ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट इज ऑफ थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट में कुछ चीजों का इजाफा किया जा रहा है, और वो कुछ चीजें क्या हैं कि यहां पे एक पोर्ट फॉरवर्ड रूल बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एप्लेट जब भी किसी टारगेट सिस्टम के ऊपर रन होगा उसकी 4000 पोर्ट पर लिसनिंग शुरू कर देगा, और उस पर आने वाली हर एक ट्रैफिक, उस टारगेट सिस्टम की इस पोर्ट पर आने वाली हर एक ट्रैफिक को पास ऑन कर देगा 192.168.5.1 की 23 पोर्ट पे, विच इज बेसिकली दिस बॉक्स। जब यहाँ पे जावा एप्लेट रन होगा तो वो 4000 पोर्ट पर लोकली लिसन करेगा और उसको प्रॉक्सी कर देगा विद दिस सिस्टम। ये हमने एक रूल बनाया, इसका नाम रखा है पोर्ट फॉरवर्डिंग टेलनेट। इसको अब यूजेबल करना था तो हमने ग्रुप पॉलिसी एक और बनाई है, अब RAVPN थिन क्लाइंट। इसका ताल्लुक इससे नहीं है, अब ये एक अलग पॉलिसी बना रहे हैं हम, एंड दे कैन को एग्जिस्ट। इसमें भी आके SSL क्लाइंट लेस ही है अभी भी। वेब VPN में आके हमने एक रूल दिया है पोर्ट फॉरवर्ड, यानी एक फीचर ऐड किया है पोर्ट फॉरवर्ड का फीचर, और उसकी वैल्यू कॉल कर ली है पोर्ट फॉरवर्ड टेलनेट। इस ग्रुप पॉलिसी के नतीजे में अब जब कोई यूजर लॉगिन होगा तो उसको जावा का एप्लेट रन करने की अहलियत मिल जाएगी। आगे वही कॉन्फ़िगरेशन है सारी। एक और टनल ग्रुप बना रहे हैं, इसका नाम डिफरेंट रख रहे हैं, उसमें ग्रुप पॉलिसी ये वाली कॉल कर रहे हैं इस दफा, ग्रुप एलियस दे दिया है, और यूजर 2 बनाया है, और यूजर 2 को लॉक कर दिया गया है ग्रुप थिन क्लाइंट के साथ, ताकि ये अब क्लाइंट लेस में लॉगिन ना हो सके। सो जो मेन कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट थे थिन क्लाइंट के वो ये दो थे, इनकी बेस के ऊपर हमने थिन क्लाइंट इनेबलमेंट की है। और इसके अंदर हम मल्टीपल रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, और वो तमाम लेसन होना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। इसके लिए हमें ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम पहले वो कर चुके हैं। तो वेब VPN में पोर्ट फॉरवर्ड रूल बनाएंगे और बाकी चीजें हम जरूर क्रिएट कर रहे होंगे। ओके जी, सो लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, क्योंकि अभी भी हम ब्राउजर बेस्ड VPN में हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गई हैं, एक क्लाइंट लेस का यूज केस है, एक थिन क्लाइंट का यूज केस है। मैं वापस क्लाइंट लेस के यूज केस में जा रहा हूं, जो कि यूजर 1 के जरिए बनाया गया था। यहां पर गौर कीजिए कि मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। आई हैव 3 ऑप्शंस। आई लॉग आउट, आई लॉग इन अगेन, this time with user 2, and my use case is of thin client। तो आप देखिए यहाँ पे 3 के साथ एक चौथी ऑप्शन आ गई है, विच इज एप्लीकेशन एक्सेस। ये ऑप्शन का आना बेसिकली इस फीचर को अलाउ करने की वजह से है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक ऑप्शन देता है स्टार्ट एप्लीकेशन। इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन, it will open another window, and here it will try to open Java applet। ये वो जावा एप्लेट एप्लीकेशन है जो जैसे ही लोड हो जाएगी और जितनी देर तक ये ब्राउजर खुला रहेगा, मैं कर क्या सकता हूं, मैं अपने लोकल होस्ट की 4000 पोर्ट पे टेलनेट करूं तो मुझे नतीजतन जो शेल मिलेगा वो इस राउटर का मिल जाएगा। Are you getting this point?
but it will take time to trigger this applet in Chrome. So in order to save time, I am holding on it और हम इससे अगली लैब की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ये सब कुछ था अभी तक ब्राउजर बेस्ड। अभी भी मैं चाहूं अगर कि मैं पिंग करूं 192.168.5.1 को, and this 5.1 is not basically that 5.1, it is in our local network. चलिए हम इसका ट्रेस ले लेते हैं। So this is somewhere locally in our network. We will compare the trace later on. अभी मैं telnet करता हूँ 5.1 को। So this is a switch L3 of ICT integrators. This is something else. It has no link with the target we are talking about. जैसे ही VPN configure हो जाता है तो हम देखेंगे कि 192.168.5.1 हमें हमारे वाला रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मोस्ट यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वो AnyConnect VPN की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें चेंज क्या आ रही है कि एक तो हम यहाँ पर AnyConnect के कीवर्ड के जरिए AnyConnect का इमेज डिफाइन कर रहे हैं। ये पैकेज फाइल आप सिस्को की साइट से डाउनलोड करते हैं और ये फाइल आपको अपने ASA की लोकल फ्लैश में रखनी होती है। तो अगर हम अपने ASA की फ्लैश देखें तो ये फाइल इसमें कॉपी हुई है। इट इज देयर प्रेजेंट लोकली। इसको कॉपी TFTP के जरिए किया जा सकता है, FTP के जरिए किया जा सकता है, बट इट शुड बी देयर ऑन योर लोकल फ्लैश। आपकी फ्लैश का जो भी पाथ है वो हमने AnyConnect इमेज के कीवर्ड के साथ पॉइंट कर दिया है। हमारे यहाँ डिस्क 0 के नाम से फ्लैश है तो हमने डिस्क 0:/ और फाइल नेम दे दिया है और AnyConnect को हमने इनेबल कर दिया। ये दो इजाफे किए गए AnyConnect को इनेबल करने के लिए। उसके बाद क्योंकि AnyConnect में IP एड्रेस असाइनमेंट भी होती है और बताना पड़ता है कि कौन से टारगेट नेटवर्क्स की ट्रैफिक एनक्रिप्ट की जाएगी, तो उसके लिए एक ACL की जरूरत पड़ती है और एक पूल की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं IP लोकल पूल, रिमोट एक्सेस पूल। यहाँ पर हम 192.168.20.10 से लेकर 192.168.20.20 तक IP दे रहे हैं। ये रिजेंबल करते हैं उस 172.16 डिस्कशन के साथ जो हमने अभी की। ये वो पूल है। उसके बाद हम बोल रहे हैं एक्सेस लिस्ट स्प्लिट टनल परमिट 192.168.00। इट्स स्टैंडर्ड ACL और ये बेसिकली क्लाइंट को पुश कर दी जाएगी एज अ टारगेट सिक्योर रूट, यानी हर वो टारगेट जो 192.168 से स्टार्ट होता है उसकी तरफ जाने वाली ट्रैफिक टनल में भेज दी जाएगी। ये उस स्प्लिट टनल का काम करेगी ये ACL, बट इसको हम कॉल करते हैं आगे से। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सारी पावर ग्रुप पॉलिसी में इस दफा हम एक ग्रुप पॉलिसी बना रहे हैं रिमोट एक्सेस VPN, उसका नाम AnyConnect दे रहे हैं। अभी तक हम दो पहले बना चुके हैं, थिन क्लाइंट के लिए और क्लाइंटलेस के लिए। अब हम AnyConnect के लिए बना रहे हैं। इसमें आके ग्रुप पॉलिसी लेवल पर हम VPN टनल प्रोटोकॉल SSL क्लाइंट along with SSL clientless enable कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये भी चलता रहे और ये भी चले तो आप दोनों को ऑन कर देंगे। So VPN tunnel protocol, SSL client and SSL clientless. It allows AnyConnect and web-based VPN both. उसके बाद हम बोल रहे हैं स्प्लिट टनल पॉलिसी, यानी स्प्लिट टनल की पॉलिसी क्या है? जो बताए जा रहे हैं उनको टनल करना है। अच्छा जी, बताया क्या जा रहा है
स्प्लिट टनल नेटवर्क लिस्ट वैल्यू स्प्लिट टनल, ये ACL कॉल की जा रही है। यानी इस ACL में जो नेटवर्क बताए जा रहे हैं, इन नेटवर्क की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को टनल करना है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, स्प्लिट टनलिंग ऑन कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो टनल ऑल हो जाएगा, सब कुछ टनल हो जाएगा। फिर हम वेब VPN कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहे हैं और यहाँ आके बोल रहे हैं AnyConnect SSL DTLS एनेबल, ताकि अगर UDP ट्रैफिक हो कोई तो वो DTLS ट्रिगर कर सके। ये बात हमने अभी की थी। इसके चलाने के लिए रास्ते में UDP पोर्ट 443 का ओपन होना भी जरूरी है। तो TCP आएगा तो वो TCP 443 पे जाएगा, UDP ट्रैफिक आएगी तो वो UDP 443 पे जाएगी। इसके बाद टनल ग्रुप बनाया जा रहा है ऑफ टाइप रिमोट एक्सेस। सिमिलरली उसके जनरल एट्रीब्यूट्स में आ गए हैं, उसमें वही ग्रुप पॉलिसी कॉल की गई है और एड्रेस पूल का इजाफा है। IP एड्रेस कहाँ से मिलेंगे? इस दफा हम बता रहे हैं कि IP एड्रेस मिलेंगे इस पूल से, और बाकी ग्रुप एलियस वगैरह वगैरह इसलिए दे रहे हैं कि हमने AnyConnect की इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि हमने आना वेब पेज पर ये शुरू में, अभी तो इंस्टॉल्ड नहीं है AnyConnect। और यूजर नेम 3 पासवर्ड सिस्को, और इसको ग्रुप लॉक कर रहे हैं AnyConnect के साथ। इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई कंफ्यूजन आपको